हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। क्लास नाइन्थ के सोशल स्टडी के सब्जेक्ट के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, है ना। तो जो आपका क्लास नाइन्थ है इसमें 4 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में आपको ज्योग्राफी मिलेगा, फिर हिस्ट्री मिलेगा, इसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस मिलेगा और इसके बाद आपको इकोनॉमिक, है ना, स्टडी क्या है मिलेगी। तो आज से हम इकोनॉमिक स्टडी के बारे में थोड़ा सा, है ना, डिस्कशन क्या है करेंगे और पढ़ेंगे, है ना। तो यूनिट 15 आपका क्या है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आपको, है ना, कैसे जानना है, कैसे पता चलेगा, ये देखते हैं। तो पहला देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, पीपल अराउंड अस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी टू फुलफिल their needs. Some activity involve producing goods like making basket from bamboo, weaving cloths, growing crops in field, manufacture cement in factories and so on, है ना। तो जो हमारे आसपास के लोग हैं जो अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करते हैं अपने नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है कहलाता है ना। Some activity involve producing goods like manufacturing basket from bamboo, weighing cloths, growing crops, field, manufacturing cement factory and so on। तो एग्जांपल दिया है कि कुछ आपकी एक्टिविटी दी हुई है, देखिए कैसे, है ना, बास्केट, है ना, बनाते हैं, है ना, बैम्बू से, या क्लॉथ्स बनाते हैं, क्रॉप्स कैसे उगाते हैं, इन सब के बारे में है। आगे दिया देखिए, some other kinds of activity provided service to people, for example shopkeeper sells goods, bus driver transport people, and barber give haircuts. They do not provide these services free out of sin of charity. We pay them for the services just like we buy goods, we pay money for these services, है ना। तो क्या बोल रहा है कि जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितने भी एक्टिविटी लोग करते हैं उसमें, जैसे शॉपकीपर सामान बेच रहा है, बस ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बार्बर हेयर काट रहा है, ये सभी सर्विसेज हमको फ्री नहीं मिलती हैं, है ना, या चैरिटी भी नहीं मिलती। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पैसा पे करना पड़ता है, जैसा कि हम कोई सामान खरीदने के बाद पैसा देते हैं, ना। बोथ काइंड्स ऑफ एक्टिविटी प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो दोनों तरीके की एक्टिविटी जो गुड्स प्रोड्यूस करें और सर्विसेज प्रोवाइड करें, ये क्या कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी आर एक्टिविटी इन विच मनी इज एक्सचेंज। और बहुत सारी, ज़्यादातर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इसमें पैसे को अदला बदली किया जाता है या पैसे के थ्रू सामानों को लिया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज आर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। गुड्स और सर्विस क्या है, इसी का एक पार्ट है। वी पे मनी टू बाय देम, और इसको खरीदने के लिए हमको पैसा देना पड़ता है। हाउएवर देयर आर सम इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेसेस बट दे आर नॉट एक्सचेंज फॉर मनी, है ना। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्शन होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस बट दे आर नॉट एक्सचेंज फॉर मनी, जो मनी के बदले एक्सचेंज नहीं हो सकते। वी विल स्टडी दिस इन लास्ट सेशन ऑफ द चैप्टर, है ना। और इसको हम लास्ट में क्या है पढ़ेंगे, बता रहे हैं ना। आगे स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी लिस्टेड इन टेबल बिलो, है ना। यहाँ पर कुछ, है ना, एक्टिविटी हैं जो आपको दी हुई है ना, आप इसको देखेंगे। आगे भी है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में है। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी occur in some sector or the other. They can be classified into a specific sector on the basis of their production. These sector are agriculture sector, industry sector and service sector. Such sector wise classification make it easy to calculate the share of each sector in the total production of Indian इकॉनमी। तो सेक्टर ऑफ इकॉनमी का मतलब क्या है ना, जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से, इकोनॉमिक वर्क के हिसाब से क्या किया, प्रोडक्शन के हिसाब से क्या किया, इंडियन जो इकॉनमी है, इंडियन जो अर्थव्यवस्था है, इसको 3 सेक्टर्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। पहला सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा है इंडस्ट्री सेक्टर, तीसरा है सर्विस सेक्टर, है ना। सच सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन मेक इट ईजी टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ एक सेक्टर इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकॉनमी, जिससे कि, है ना, अलग अलग सेक्टर का हमारे इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में हमको पता चल सके। तो पहला जो सेक्टर है वो क्या, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर और उससे संबंधित। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन दिस सेक्टर डिपेंड्स प्राइमरली ऑन नेचर। तो वे सभी चीज़ें जो नेचर से मिल रही हैं वो सब इस सेक्टर में आती हैं, ना। इट यूज नेचुरल प्रोसेस
एंड रिसोर्सेज वेरियस क्रॉप्स सच एज राइस, वीट, कॉर्न, माइल्ट, माइस, कॉटन एक्सेट्रा प्रोड्यूस, है ना। तो नाम दिया कि जितने भी क्रॉप्स हैं वे सभी इस सेक्टर में आएंगे, है ना। फॉरेस्ट्री इज इन अ एलाइड सेक्टर टू एग्रीकल्चर, जो फॉरेस्ट है वो भी इसी का एक पार्ट है ना। फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूडिंग फ्लावर, हर्ब्स, फ्रूट्स, ग्लू, हनी एक्सेट्रा, है ना। तो ये सब चीज़ें हमको फॉरेस्ट से मिलती हैं। अदर एलाइटेड सेक्टर आ रहा है एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी एक्सेट्रा। इसके अलावा और क्या इसमें आएगा प्राइमरी सेक्टर में, एनिमल हस्बेंड्री, है ना, पशुपालन और जो मछली पालन, ये सब इसमें आएगा। तो इसको पहला जो सेक्टर इसको एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर भी क्या है बोला जाता है ना। दूसरा सेक्टर क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर भी इसको बोलते हैं। इन दिस सेक्टर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग अ मशीन, टूल्स एंड ह्यूमन लेबर्स, है ना। और इस सेक्टर में मशीन की सहायता से और आदमियों की सहायता से क्या किया जाता है, सामान बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल यूजिंग बैम्बू टू मैन्युफैक्चर बास्केट, शुगर केन टू मैन्युफैक्चर जूसरी, लेदर टू मैन्युफैक्चर शू, लाइम स्टीन टू मैन्युफैक्चर सीमेंट। तो अलग अलग, है ना, देखिए दिया हुआ है कि अलग अलग जो रॉ मटेरियल है इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। इंडस्ट्री आर क्लासीफाइड इनटू अ कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी कितने टाइप का है, 3 टाइप का, है ना। पहला कॉटेज इंडस्ट्री या लघु उद्योग, या हम जिसको बोलते हैं कि बहुत छोटे स्तर पर जो है ना, स्मॉल स्केल, है ना। उसके बाद मीडियम है और फिर क्या है, लार्ज स्केल, है ना। गुड प्रोड्यूस्ड ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल इन अ हाउस होल्ड, मोस्टली इन अ फैमिली मेम्बर्स आर क्लासीफाइड एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। तो जहाँ पर बहुत छोटे स्केल में घरों में क्या किया जाता है, कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है, वो कॉटेज इंडस्ट्री होता है ना। या जिसको कुटीर उद्योग, है ना, हिंदी में बोला जाता है। जैसा कि आप तारक मेहता में देखते हैं, है ना, जो भिड़े जी है ना, भिड़े की श्रीमती जी हैं, वो क्या करती हैं, अचार पापड़ का बिजनेस करती हैं। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री में आपका आएगा। आगे देखिए दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर्स मोर कैपिटल एंड लेबर कंपेयर टू अ कॉटेज इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल में क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है, थोड़े से लेबर भी क्या है लगते हैं कंपैरिजन में कॉटेज इंडस्ट्री के। प्रोडक्शन इज़ डन यूजिंग अ स्मॉल और मीडियम साइज मशीन, है ना। और प्रोडक्शन जो है वो स्मॉल और मीडियम साइज की मशीन में होता है। फॉर एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, इंक्लूडिंग राइस मिल, प्रिंटिंग प्रेस, ब्रिक लेन, स्मॉल कंपोनेंट्स फैक्ट्री, दे आर क्लासीफाइड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एग्जाम्पल क्या है, ये प्रिंटिंग प्रेस है, जो राशन मिल है ना, ये सब इस इंडस्ट्री में आते हैं। द लार्ज स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर मच हायर कैपिटल एंड रिसोर्स। अब लार्ज स्केल जो वहाँ पर ज़्यादा पैसा लगेगा, है ना, कैपिटल पैसा ज़्यादा लगेगा, रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा लगेंगे कंपैरिजन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के। गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ लार्ज फैक्ट्री विथ अ लार्ज लेबर फोर्स। अब जहाँ पर बड़ी कंपनी है वहाँ पर लोग भी क्या है ज़्यादा लगेंगे, है ना। आगे दे सीमेंट एंड स्टील फैक्ट्री आर एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो जो सीमेंट है और जो आपका है ना अलग अलग, है ना, और भी है, जैसे छड़ हो गया, है ना, ये सब स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आपका आएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो गया, ये सब लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या है आपका आएगा, है ना। तो ये हो गया आपका, है ना, दूसरा सेक्टर। आगे तीसरा सेक्टर आपका क्या, सर्विस सेक्टर, जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।